फिर वही लाउडस्पीकर। साधो, ये बात शायद 100वीं बार लिख रहा हूँ और आगे 1000 बार लिखना पड़े। किसी बुराई को ख़त्म करने के लिए शताब्दी भर लिखना और कहना पड़ता है। बात वही हर साल इस मौसम की है, जब छात्र परीक्षा की तैयारी करते हैं। रोज़ अखबारों में छात्रों की अपीलें पढ़ता हूँ कि देर रात तक लाउडस्पीकरों का शोर बंद किया जाए। ये छात्र बड़ी दीनता से नागरिकों से अपील करते हैं कि हम आपके बेटा बेटी हैं, हमें पढ़ने दो। ये प्रशासन से भी अपील करते हैं कि देर रात तक होने वाला ये शोर बंद करवाएं। इसके लिए शासन के पास कानून है, कानून हमारी रक्षा करे। साधो, ये जो अपील करते हैं पढ़ने वाले छात्र हैं। वास्तविक छात्र ये छात्र नेता नहीं हैं। छात्र नेता वो होता है जो पढ़ता नहीं, पढ़ने लगे तो छात्र नेता नहीं रहेगा। अधेड़ उम्र के भी छात्र नेता हैं जो कभी पढ़े ही नहीं। शोर से इन्हें शिकायत होती तो ये 5-10 जगह जाकर लाउडस्पीकर तोड़ आते और अपने रक्षक राजनेता की शरण में चले जाते, जिससे पुलिस जुर्म कायम न करे। जो अपीलें कर रहे हैं उन 95% भले छात्रों के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें परीक्षा पास करके रोजी रोटी की तलाश करनी है। ये तोड़ फोड़ कर नहीं सकते, इसलिए अपीलें करते हैं। साधो, मगर वे चक्का जाम और शहर बंद कराने वाले वीर छात्र नेता अपने साथी छात्रों की विपदा क्यों नहीं हरते? ये तो घंटों सड़क बंद रखते हैं, ट्रकों को हिलने नहीं देते, बाजार बंद करवाते हैं, मारपीट करते हैं, आतंक पैदा करते हैं। ये क्रांतिकारी परमवीर चक्र और महावीर चक्र पाने के लायक हैं। शराब विक्रेता मुफ्त बोतल न दें और होटल वाला मुफ्त खिलाने में आनाकानी करे तो ये नेता छात्र वर्ग पर अत्याचार के नारे के साथ महान सशस्त्र क्रांति करने लगते हैं। ये लाउडस्पीकर की इस छात्र घाती समस्या पर कुछ क्यों नहीं करते? साधो, बात यह है कि लाउडस्पीकर बंद करवाना कोई मुनाफे का काम नहीं है। इसमें क्या मिलेगा? चक्का जाम में ट्रक वालों से और बाजार बंद में दुकानदारों से अच्छी वसूली होती है। ये मुनाफे की क्रांतियां हैं। साधो, जो जाति कोलाहल पसंद करती है वो असंस्कृत जाति होती है। हम अपनी महान संस्कृति का गर्व तो करते हैं, पर आचरण में वो संस्कृति गायब है। सुसंस्कृत आदमी का एक लक्षण ये है कि वो दूसरे की तकलीफ का ध्यान रखता है। वो अपने कारण दूसरे को कष्ट नहीं देता। जो ये भी ख्याल नहीं रखते कि रात को हमारे लाउडस्पीकर से सारे मोहल्ले के लोग परेशान हैं। मरीज सो नहीं सकते, छात्र पढ़ नहीं सकते। वे लोग संस्कृत विहीन पशु के स्तर पर जिंदगी जीते हैं। साधो, पहले लोकमत होता था। मोहल्ले के बूढ़े सयाने कह देते थे, देखो ये तुम गलत कर रहे हो, इससे लोगों को तकलीफ है। मगर अब वो लोकमत का अनुशासन भी नहीं बचा। अब कोई कहे कि भैया 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद कर देना, तो उसे जवाब मिलेगा, ये हमारा निजी मामला है, आप दखल देने वाले कौन हैं? मोहल्ले के लोग हमारे मंगल कार्य में बाधा डालते हैं। साधो, इस फूहड़पन को रोकने की कोई ताकत समाज में नहीं बची। इसका एक कारण है कि दूसरे के मामले में जो नागरिक विवेक की बात करते हैं, वे अपने घर में कोई उत्सव होने पर खुद विवेकहीन हो जाते हैं और रात भर फूहड़ अशिष्ट कोलाहल करवाते हैं। वैज्ञानिक पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं। प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगें होती हैं, जिसमें वैज्ञानिकों को कहना है कि वातावरण में कोलाहल का प्रदूषण मनुष्य के शरीर और मन पर बहुत बुरा असर डालता है। पर हमारे लिए वैज्ञानिकों का क्या महत्व? हम तो विज्ञान विरोधी हैं। विज्ञान और आधुनिकता के विरोध को हम अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा मान बैठे हैं। साधो, ऐसा नहीं है कि निचले वर्ग के लोग ये कोलाहल करते हैं या 2 नंबरी पैसे वाले गंवार ही ऐसा करते हैं।
पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर भी ये करते हैं। किस किस को रोकोगे? 7-7 दिन तक 24 घंटे लाउड स्पीकर पर गायत्री मंत्र का पाठ होता है। जो गायत्री यज्ञ कर रहे हैं वे इतनी आवाज़ करें कि वहाँ एकत्र लोगों को सुनाई पड़े। उन्हें ये अधिकार नहीं है कि आसपास 2-2 किलोमीटर में बसे लोगों के कान 7 दिन तक लगातार फोड़ें। मगर कोई इनसे कहे तो उस पर लोग टूट पड़ेंगे कि ये धर्म विरोधी है, पापी है। 7 दिन में लोग पागल नहीं होते, जबकि उन्हें हो जाना चाहिए, मगर उनके शरीर और बुद्धि का बहुत क्षय होता है। इसी तरह शादी के लाउड स्पीकर को कोई कम करने को कहे तो उस पर लोग टूट पड़ेंगे कि इससे हमारा मंगल कार्य अच्छा नहीं लगता, यह शुभ काम में बाधा डालता है। साधो, जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, कानून है इसे रोकने के लिए, मगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो पुलिस वाले बिना रिपोर्ट के कुछ नहीं कर सकते। फिर पुलिस वालों के और प्रशासनिक अधिकारियों के भी तो वही संस्कार हैं। कोई गारंटी नहीं कि अफसर के घर की शादी में सारी रात लाउड स्पीकर न बजे। दूसरी बात यह है कि शासन एक और नए झंझट में पड़ना नहीं चाहता। धार्मिक कीर्तन में अगर शासन रोके तो ये धर्म में हस्तक्षेप मान लिया जाएगा और पाखंडी भक्त मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएंगे। देख नहीं रहे हो, स्वर्ण मंदिर के सामने खड़ी पुलिस स्वर्ण मंदिर के भीतर से चलने वाली धर्म की राइफल की गोलियों से मर रही है। साधो, 2-3 रास्ते हैं। एक तो ये है कि समझदार लोग इसके विरुद्ध जनमत बनाएं। दूसरा वो है कि अगर कुछ लोग गवाही देने की हिम्मत करें तो शासन 4-5 लोगों को सजा करा के अखबारों में इसका प्रचार कर दे। सजा क्या, जुर्माना होगा, मगर अखबारों में जब छपेगा कि अमुक महाशय को देर तक लाउड स्पीकर बजाने के कारण अदालत से सजा हुई, तो दूसरे लोग सावधान होंगे और अति नहीं करेंगे। अभी ये हाल है कि जिला मजिस्ट्रेट का हुक्म तो हो जाता है कि इतने बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाए जाएं, मगर इस पर अमल बिल्कुल नहीं होता। तीसरा रास्ता ये है कि कुछ खतरा उठाकर छात्र समूह में जाकर 4-5 जगह चोंगा और मशीन नष्ट कराएं तो लोग डरेंगे। वरना करो अपील, अनुनय, विनय करो। मानसिकता पत्थर की हो गई है, कोई नहीं सोचेगा और न मानेगा।